हमारे साथ सज्जन हैं जो पालम दिल्ली से आए हैं। इनकी उम्र है 35 साल और राइट हिप में काफ़ी सालों से दर्द है। उसकी वजह से लिम्ब की शॉर्टनिंग भी है और डेली एक्टिविटीज़ में काफ़ी दिक्कत आ रही है। आज हमारे पास आए हैं राइट हिप रिप्लेसमेंट के लिए, जिसको हम MIS टेक्निक से नॉन सीमेंटेड और सिरेमिक इम्प्लांट के साथ इनकी सर्जरी कर रहे हैं। तो सज्जन, पहली बार दिक्कत क्या हुई थी? सर, जो पहली बार दिक्कत थी बचपन से ही प्रॉब्लम। कितनी एज थी? हो गई 4 या 5 साल की उम्र। क्या हुआ था? जो मदर बताती थी कि राइट पैर था ना, वो मूवमेंट कम हो गई थी इनकी, मतलब कुछ भी मूवमेंट नहीं थी। मतलब कोई चोट लगी थी? कुछ नहीं, नॉर्मली फीवर आया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि कोई दिक्कत है तो डॉक्टर पास ले गए। डॉक्टर ने बोला हाँ, ये तो वैसे नॉर्मल फीवर है, ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर 1-2 दिन बाद ठीक हो गया था। राइट और लेफ्ट में था। अच्छा, राइट हिप और लेफ्ट शोल्डर में। अच्छा, मतलब थोड़ा मूवमेंट कम हो गई थी, मतलब चल नहीं रहे थे। ठीक है। फिर मदर वहाँ से ठीक है, जो भी दवाई वो लेके आ गई। हाँ। फिर कोई ऑपरेशन को इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मतलब क्या है कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मेरी एज बढ़ती रही ना, तो उसके बाद उनको लगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, पर उन्होंने अभी तक गौर नहीं दिया, वैसे ही नॉर्मल चल रहा होगा। फिर उस करते करते जैसे मेरे 10 साल का हुआ, उस टाइम मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मूवमेंट पूरी थी, भागता था, दौड़ता था, रनिंग वनिंग सब करता था। जब 15 ईयर का भी नहीं हुआ, धीरे धीरे जैसे मैं बढ़ता गया, एज बढ़ती गई ना, तो अंदर से कुछ लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। पेन नहीं हो रहा था, मतलब कि जैसे नीचे बैठना, चौकड़ी लगा के नहीं बैठ सकता बचपन से ही। अच्छा। तो नहीं, लेकिन अब वो पैर की लंबाई में कोई फर्क या लंगड़ाहट थोड़ी? हाँ थी, स्टार्टिंग से धीरे धीरे थी। अच्छा। माइनर में थी। ठीक है। मतलब ये नहीं था कि मुझे किसी को पता भी नहीं लगता था कि मैं अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। कोई ज्यादा गौर से दिखता था कि ध्यान से कि हाँ कि कुछ लग रहा है तो पता लगता था। लेकिन जैसे एज बढ़ी, 20 इयर्स का हुआ, 21, 22, 25 तक पहुंचा ना, तो ज्यादा लगा मुझे कुछ। सबको फिर नोटिस करने लगे, जैसे कोई साथ वाले फ्रेंड्स भी देखे थे क्या हुआ। मैं कुछ नहीं बताता, प्रॉब्लम ये ऐसे ठीक है, बता नहीं पता फिर। लेकिन आज 7-8 साल से मुझे इतनी प्रॉब्लम है कि पेन तो नहीं हो रहा, बट शॉर्टनिंग ज्यादा हो गई है। खड़ा नहीं हो पाता, खड़ा रहता हूँ 5 मिनट 10 मिनट तो ऑटोमेटिकली पैर उठ जाता, पंजा उठता। पहले पंजा नहीं उठता था, मतलब एड़ी उठ जाती है। हाँ, आगे से ऐसे हो जाता था। टिल्ट ऑब्वियस है, राइट साइड में शॉर्टनिंग है, तो लिम्पिंग इज वेरी ऑब्वियस। दूसरी चीज़ हम जो नोटिस कर सकते हैं कि जो वेस्टिंग है मसल्स की राइट साइड में, जो डायमीटर का डिफरेंस है जो थाइज में, वो बिल्कुल क्लियर है। इवन ग्लूटियल मसल्स में भी डिफरेंस है, लेकिन जब सामने की तरफ चलते हैं तो दोनों थाइज में आप डिफरेंस देख सकते हैं। वॉक करता हूँ तो थोड़ी देर बाद बैक में पेन आ जाता है, और नी में भी पेन आने लगा है। बिल्कुल। बीच बीच में कभी भी ड्राइव करते हुए भी होता है। ड्राइव भी करते थोड़ा कर लूंगा तो नी में जाएगा पेन। अच्छा। हाँ, तो ये क्रिएट होती जा रही है। फिर अब पेन तो फिर भी नहीं है, बट ये है कि मैं खड़ा भी नहीं सकता, ना ज़्यादा चल सकता। और कितना चल पाते हो एक बार में? चलने में अगर मैं रखूँ कहाँ मैं चल लूंगा तो मैं 4-5 किलोमीटर में चल लूंगा। लेकिन मैं अपने मतलब फिर भी पेन होगा, माइनर सा होगा, कंफर्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर यहाँ पेन आने लगेगा, बैक में पेन आ जाएगा। सब बैठा ना चलूंगा, फिर मुझे 4-5 दिन तक पेन होगा बैक में। ओके। तो जब भी हम पेशेंट्स से बात करते हैं कि प्रॉब्लम सुनते हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल कर आते हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जो सज्जन की नॉलेज के लिए भी रहेंगे और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल रहेंगे। 1, बचपन में जब भी बच्चों को हिप जॉइंट में या किसी भी जॉइंट में कोई स्वेलिंग या कोई पेन होता है तो हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों के बाद भी बच्चों को उसमें दिक्कत रहती है, परेशानी होती है, क्योंकि वो ग्रोइंग एज होती है। उसमें अगर माइनर सा भी डिफेक्ट आता है तो वो बाद में परेशान करता है। नंबर 1। नंबर 2, इनको बताया गया 15 साल पहले कि अभी इम्प्लांट्स इतने अच्छे नहीं हैं, उनकी लाइफ कम है, आप सर्जरी मत कराइए। कुछ हद तक बात ठीक थी, लेकिन अब इम्प्लांट्स बहुत अच्छे आ गए हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा है। और तीसरी चीज़, जैसे सर्जन ने बताया कि इनको अब बैक में और सेम साइड के नी में भी पेन आ जाता है। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब कोई भी जॉइंट बॉडी में स्टिफ होता है तो उसके जो आसपास के जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। अब लेग की शॉर्टनिंग है, जमीन पर भी नहीं बैठ पाते,
ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं तो MIS टेक्निक का हम एडवांटेज सर्जन को देंगे कि ये कुछ दिनों के बाद ज़मीन पे बैठना और इंडियन टॉयलेट यूज़ करना शुरू कर पाएंगे। लेग लेंथ तो इक्वल हो ही जाएगी। बात रही पैर पतला होने की, मसल वेस्टिंग की, उसके लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। उसमें हमें 1 साल या 2 साल तक भी लग सकते हैं मसल्स को डेवलप करने में, लेकिन ये जो डिस्कम्फर्ट और लेग लेंथ में प्रॉब्लम है ये आपकी इमीडिएटली करेक्ट हो जाएगी। हम पहले नहीं मिले शायद, आप आए थे? अच्छा, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? कोई आपके मन में कोई कंसर्न है? कोई नहीं, मेरे तो नहीं है सर। फुल्ली कॉन्फिडेंट है, सर्जन से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ये जो मैं आया हूँ यहाँ पे, जी जी, समझ लो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये मैं करवाऊंगा ऑपरेशन या ऐसा कुछ है, क्योंकि मेरे माइंड में यही था यार कोई भी ऑपरेशन कराएंगे ज़्यादा लाइफ होती नहीं है, ऑपरेशन कराना बेकार है। पहले जो चीज़ें थी जी जी जी, कि मुझे नॉलेज ही नहीं है इस बारे में। ऐसा है कि यार कुछ लेटेस्ट आया है, मुझे पता नहीं था लेटेस्ट है, कुछ ऐसी कुछ एडवांटेज आ चुकी हम है। बातचीत कर रहे हैं ना इस टाइम। हाँ जी। ये जो हम जैसे हम सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, इसका सबसे बड़ा मतलब ही यही है कि लोगों का, देखो आप जो काम करते हैं, आपको तो इम्प्लांट्स के बारे में पहली बार बात कर रहे हो आप, हाँ जी, आपको तो नॉलेज है ही नहीं। नहीं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि लेटेस्ट चीज़ें क्या हैं, हाँ जी, इम्प्लांट्स क्या आ रहे हैं, क्या टेक्निक्स आ रही हैं, और पेशेंट जब खुद बात करता है, जैसे अभी आप सर्जरी से पहले बात कर रहे हो, हम 6 महीने बाद 1 साल बाद मिलेंगे, फिर आप खुद बताओगे क्या एडवांटेज है, तो इस तरह से लोगों को पता चलता है। यही पर्पज़ है हमारा सर्विस से। हाँ जी। तो आज हम सर्जरी कर रहे हैं सर्जन की, अभी जैसे थोड़ा लिम्प करके चल रहे हैं, हम वीडियो में देख ही रहे हैं। इसके बाद क्या क्या इम्प्रूवमेंट होती है, हम फिर उस बात को आपसे शेयर करेंगे, कैसे क्या परफॉर्मेंस रहती है सर्जन की और कितनी इम्प्रूवमेंट होती है। थैंक यू जी। सर्जन का एग्जामिनेशन में सबसे पहली चीज़ नोटिस करने की है कि अराउंड 1.5 इंच का डिफरेंस है दोनों लेग्स में। राइट लेग जिसकी हम सर्जरी करने जा रहे हैं वो लगभग 1.5 इंच छोटी है इस साइड से। दूसरी चीज़, अगर थाई मसल्स को देखें तो एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट साइड मसल्स काफ़ी कम है राइट साइड में। मूवमेंट्स पहले लेफ़्ट जो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, रोटेशन बिल्कुल ठीक है, फ्लेक्शन बहुत अच्छा है। इसमें भी अगर देखेंगे तो मूवमेंट्स अच्छी मिलती हैं जनरली, लेकिन यहाँ रोटेशन लिमिटेड है, फ्लेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन रोटेशन अगर आप देखें तो अब ये लिमिटेड होगी, अराउंड 10 डिग्री की मूवमेंट्स है। और अबडक्शन भी लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट साइड, जैसे फ्री है यहाँ पर अबडक्शन, यहाँ पर मूवमेंट्स, क्योंकि पेल्विस पूरा मूव कर रहा है। अगर हम अबडक्शन करते हैं तो पेल्विस की काफ़ी मूवमेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज़ है कि रोटेशन, बिकॉज रोटेशन नहीं है, इस वजह से जब ये चलते हैं मूवमेंट करते हैं तो इस नी पर और स्पाइन पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, इसलिए इनको डिस्कम्फर्ट होता है और ज़्यादा दूर चलने में ये जनरली अवॉइड करते हैं ज़्यादा चलना। ये सर्जन का एक्सरे है सर्जरी से पहले। नॉर्मल हिप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में, बॉल बिल्कुल वेल फॉर्म्ड है, नेक की लेंथ पूरी है, ट्रोकेंटर हमारा काफ़ी आइडियल लेवल पे है। कंपेयर करें राइट साइड से तो इसमें आप देखेंगे जो बॉल है वो इरेगुलर है, जॉइंट स्पेस बिल्कुल चला गया है। कंपेयर करिए लेफ़्ट साइड से, जॉइंट स्पेस इतना होना चाहिए नॉर्मली, इस साइड बिल्कुल नहीं है, इसी वजह से पेशेंट को पेन होता है। और नेक बिल्कुल भी नहीं है, जो ये बॉल और फीमर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो नेक जिसको कहते हैं, यहाँ नेक बिल्कुल भी नहीं है, लेंथ बिल्कुल नहीं है, इसकी वजह से पैर अंदर की चला गया है और ऊपर भी चला गया है। और ये जो लेसर ट्रोकेंटर है इसमें और पेल्विस में अगर आप डिस्टेंस देखें तो हार्डली 1 सेंटीमीटर है, नॉर्मली ये इतना कम से कम 1-1.5 इंच का होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट की। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग सर्जरी हैं कि जो ये मसल्स हैं ये बहुत शॉर्ट हो जाती हैं, ये सारी मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं। तो जब हम सर्जरी करते हैं और फीमर को नीचे लेके आते हैं तो हमें सब रिलीज़ करना पड़ता है, लेकिन ये फिर भी हमें MIS टेक्निक से करना है ताकि पेशेंट कल को अगर ज़मीन पर बैठना चाहे या चौकी लगाना चाहे तो वो सारे काम कर सके। ये सर्जरी के बाद का एक्सरे है। सबसे पहली चीज़, इस तरफ पेल्विस थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लेफ़्ट साइड का पेल्विस ऊपर है। ये इसलिए है कि पेशेंट को इनिशियली स्पैज़म होता है, मसल्स टाइट हैं, अभी सर्जरी को 1 ही दिन हुआ है, तो पेल्विस को नीचे पुल कर लेती हैं मसल्स। ग्रेजुअली जैसे जैसे इनकी स्ट्रेचिंग होगी, फिजियोथेरेपी होगी, ये पेल्विस रिलैक्स होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। और यही कारण होता है कि पेशेंट्स को पहले से और दूसरे दिन अपना पैर थोड़ा सा लंबा लगता है, लेकिन वो ग्रेजुअली करेक्ट हो जाता है। 2 स्क्रूज डाले गए थे क्योंकि बहुत पुरानी डिजीज़ थी, बोन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। और अगर आप नीचे एक्सरे में देखें तो लेसर ट्रोकेंटर जो पहले बिल्कुल पेल्विस के पास था
ये अपनी आइडियल पोजीशन पर आ गया है। कंपेयर करें इस साइड से, बिल्कुल सेम डिस्टेंस है। दैट मीन्स कि पेशेंट की बोन लेंथ, जो लिम्ब लेंथ है, वो प्रॉपरली करेक्ट हो गई है। सबसे पहले सर्जन की हम लेंथ देख रहे हैं तो अराउंड 1 सेंटीमीटर का इधर पैर थोड़ा सा लंबा लग रहा है, जैसे हमने भी एक्सरे में देखा। वो पेल्विक टिल्ट अभी भी थोड़ा सा परसिस्ट कर रहा है, पर ये टाइम के साथ चला जाएगा। पहले 1.5 इंच छोटा था, अब 1 सेंटीमीटर लंबा है। ये पेल्विक टिल्ट की वजह से है। तो हमने जो मेजर प्रॉब्लम थी शॉर्टनिंग की, वो कवर कर ली है। थाई मसल्स में अभी भी डिफरेंस है, लेकिन मेहनत करेंगे तो ये बराबर आएगा। तो ये एक हमारा रीजन है लिम्फ का। ग्लूटियल मसल्स भी थोड़ा वीक रहती हैं, तो इसके लिए इनको स्क्वाट्स करने हैं, वेट ट्रेनिंग करनी है, और वॉकिंग अभी नहीं कर रहे थे, तो अभी इनका वॉकिंग डिस्टेंस भी हम बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे मसल्स को यूज़ करेंगे, तो मुझे लगता है 6 महीने में जब वापस आएंगे तो सारी चीज़ें करेक्शन तक पहुंच जाएंगी। मूवमेंट्स की बात करें, इस साइड में मूवमेंट्स 90 डिग्री फ्लेक्शन है, रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं, और अबडक्शन भी काफ़ी अच्छा है, अराउंड 45 डिग्री तक है। तो सर्जन का एक्सरे हम रिव्यू कर रहे हैं। ये सबसे पहला एक्सरे है सर्जरी से जस्ट पहले का, जिसमें आप देख सकते हैं कि शॉर्टनिंग थी, नेक भी शॉर्ट थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हमारी अबडक्टर मसल्स होती है, नॉर्मल साइड में लेंथ काफ़ी है, लेकिन इधर अबडक्टर बिल्कुल शॉर्ट थी। यही हमें इनिशियली प्रॉब्लम आई थी जब इन्होंने चलना शुरू किया था। तो इनका जस्ट सर्जरी के इमीडिएटली बाद का एक्सरे, तो इसमें आप देखेंगे कि अबडक्टर की लेंथ थोड़ी बड़ी है, लेकिन वो टाइट होने की वजह से इनका पैर सीधा होने की बजाय थोड़ा बाहर रहता था, इसलिए चलने में भी काफ़ी ऑब्वियस होता था। अब 4 महीने के बाद हम एक्सरे देख रहे हैं, ये गैप काफ़ी इंक्रीज हो गया। अबडक्टर की लेंथ बिल्कुल वैसी आ गई है जैसे कि इस साइड में है, और काफ़ी हद तक पैर जो पहले ऐसे रहता था, अब ये स्ट्रेट होना शुरू हो गया। इसकी वजह से इनका पेल्विक टिल्ट भी करेक्ट हो रहा है। जो थोड़ी सी लेंथनिंग इस साइड लग रही थी, अभी भी थोड़ा सा ट्रोकेंटर को ऊपर जाना है, पेल्विस को थोड़ा सा भी स्क्वायर होना है, तो उसके बाद जो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस इनको लगता है चलते हुए, वो भी ठीक हो जाएगा। तो सर्जन हमारे साथ हैं अब 4 महीने बाद। इनका ऑपरेशन हमने किया था हिप रिप्लेसमेंट राइट साइड का। अगर 100 में से ग्रेड करें तो कितना फायदा लग रहा है आपको? 70%, 80%, 60%, कितना लग रहा है? अभी तो 80%। हाँ, अभी क्या कमी लग रही है आपको? सर कमी तो नहीं कह सकते, कमी नहीं, 20% है तो 20% जो कमी है, बस ये हाँ। है कि अभी थोड़ा सा चलने में थोड़ी सी लचक आती है। हाँ ठीक है। बस यही है मेनली। और बैट अभी तो मैंने बैट नीचे स्टार्ट किया ही नहीं है। हाँ पता 3-3 मिनट बाद बैठेंगे नीचे। तो आज हम पहली बार ट्राई करेंगे। हाँ। ठीक है, वो देखते हैं कि आज सर्जन नीचे बैठेंगे, चौकड़ी लगाएंगे, तो देखते हैं कितनी उसमें प्रॉब्लम है, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जो बात सर्जन ने कही कि भी अभी भी 20% थोड़ा सा कमी लग रही है, थोड़ी लचक है, तो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई है। उसका रीज़न लंगड़ाने के क्या कारण होते हैं? लंगड़ाने के 2 मेन कारण होते हैं, एक पैर की लंबाई कम होना, और दूसरा मसल वीकनेस, यानी कि मांसपेशियों में कमी। जब बीमारी पुरानी होती है तो ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। सर्जरी के दौरान हम लंबाई बराबर कर देते हैं, लेकिन मसल स्ट्रेंथ आने में थोड़ा टाइम लगता है। सर्जन काफ़ी एक्टिवली और काफ़ी सिंसियरली एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो थाई की मसल्स में अभी भी थोड़ा डिफरेंस है, वो कुछ महीनों में वापस आएगा, और धीरे धीरे लचक कम हो जाएगी। पेन बिल्कुल नहीं है? नहीं, पेन नहीं है। कितना चल पाते हो एक बार? वैसे सर मैंने कोशिश करी थी, तो चला था कंटिन्यू, 2 किलोमीटर चल रहे थे। तो 2 किलोमीटर में कोई दर्द वगैरह नहीं, कोई पेन नहीं। सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं आराम से? हाँ, सीढ़ी पहले से काफ़ी इम्प्रूव है। मतलब पहले क्या था, चढ़ता था तो खुद को लगता था कि बैलेंस कम है। हाँ। लेकिन अब चढ़ रहा हूँ, उतर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही फिलहाल। अभी जैसे काम वाम शुरू किए कुछ? हाँ, बाइक स्कूटी चलाता हूँ मैं। तो उसमें कोई दिक्कत? हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी भी चला के आया हूँ मैं। मतलब पहले के कंपैरिजन में कुछ कंफर्ट नहीं, है? कंफर्ट है पूरा। मतलब स्कूटी चलाता था तो कंफर्ट लगता था, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्टनिंग होती थी राइड में। हाँ। थोड़ा सा वजन भी पड़ता है ना हल्का सा, हाँ, तो हाँ। मुझे पेन होता था नी में और पीछे बैक में। बट अब मैंने देखा कि वो नहीं आ रहा है। That's great.
तो 80% रिलीफ इन 4 मंथ्स, तो ये काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और कितनी पुरानी प्रॉब्लम थी मैम? सर ये चाइल्ड में ही बचपन में ही हो गया था मेरे, बचपन में मतलब वाली 2-3 साल, मतलब 30 ईयर से प्रॉब्लम थी हमें। 20 years के। तो 30 साल की प्रॉब्लम 80% हमने 4 महीने में कवर कर दिया। वेरी हैप्पी। बहुत अच्छे। तो अब हम नीचे बैठने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सर्जन अब पहली बार कोशिश कर रहे हैं नीचे बैठने की। चलो बैठो। अभी भी थोड़ा सा ये वाला ऊपर है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि इतने दिन शॉर्टनिंग थी तो ये मसल्स थोड़ी टाइट हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये नॉर्मल उस पे आ जाएगा। थोड़ा स्ट्रेच भी फील हो रहा होगा, जैसे बता रहे हैं। ये स्ट्रेस और ये थोड़ा टाइट है यार। तो जब इतने दिनों के बाद, ये कितने दिनों बाद किया आपने ऐसा? मतलब सर्जरी के बाद नहीं, पहले बैठते थे ऐसे? नहीं, कितने सालों से? कम से कम मुझे हो गए 15 से 20 साल ऐसे। 15-20 साल। उससे पहले क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम थी ना, हाँ। तो बैठ लेता था, फिर भी मेरा पैर ऐसे रहता था थोड़ा सा, हाँ। ऐसे थोड़ा सा ये। ऐसे बैठते थे? हाँ, तो मैं जैसे फिर मुझे वो भी 15-20 साल पहले? पहले। अब ये तो कभी ऐसे तो कोई बैठा नहीं। हो बचपन से जाएगा, आज तक। एक बार खड़े होइए। अब आपने उपड़ू बैठना है। वेरी गुड। तो आई थिंक पहली बार करने के ये कितने साल बाद बैठे हो वैसे? सर ये तो 15 साल। ये 15 साल बाद बैठे। तो क्यों धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट होती चली गई थी ना, आगे ज़्यादा बढ़ती चली गई, तो फिर मैं नहीं बैठ पाता था। जो टॉयलेट में जाता था इंडियन में, हाँ। तो नहीं बैठ पाता। तो ऐसे बैठने को दिक्कत तो नहीं, नहीं? अब दिक्कत नहीं है। तो मतलब हमने 80% लड़ाई जीत ली है। हाँ जी। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।